हे गाइस, राघव हियर और आज हम बात कर रहे हैं पैसों की। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग फाइनेंस की दुनिया में दो अलग अलग डांस मूव्स की तरह हैं। दोनों ही आपके पैसों को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनके स्टेप्स और रिदम अलग अलग हैं। ट्रेडिंग को एक फास्ट पेस्ड हिप हॉप रूटीन की तरह समझो। ये शॉर्ट टर्म में प्राइस के उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाने के लिए जल्दी जल्दी एसेट्स को खरीदने और बेचने के बारे में है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग एक ग्रेसफुल वॉल्ट्स की तरह है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जहां आप स्टॉक्स या बॉन्ड्स जैसी एसेट्स को सालों तक होल्ड करके रखते हैं ताकि आपकी वेल्थ धीरे धीरे बढ़े। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। फाइनेंस के डांस फ्लोर पर कूदने से पहले इनके बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। तो अपने डांसिंग शूज पहन लो और इन मूव्स को तोड़ते हैं। ट्रेडिंग स्पीड और फुर्ती का खेल है। खुद को एक हाई एनर्जी डांस बैटल में इमेजिन करो जहां आप म्यूजिक की बीट पर तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग का एहसास भी ऐसा ही होता है। ट्रेडर्स छोटी अवधि के भीतर कभी कभी तो एक ही दिन में एसेट्स को खरीदते और बेचते हैं। उनका मकसद प्राइस में होने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाना होता है। ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा फायदा है जल्दी रिटर्न मिलने की संभावना। अगर आपने अपने कार्ड सही खेले तो आप कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हालांकि ट्रेडिंग डरपोक लोगों के लिए नहीं है। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है और आप उतनी ही जल्दी पैसे कमा सकते हैं जितनी जल्दी गंवा भी सकते हैं। जिस तरह एक कॉम्प्लेक्स डांस रूटीन के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसी तरह ट्रेडिंग के लिए भी नॉलेज, स्किल और मार्केट पर लगातार नजर रखने की जरूरत होती है। सक्सेस पाने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को समझना होगा। इन्वेस्टिंग एक बीज बोने और उसे समय के साथ एक विशाल पेड़ में विकसित होते हुए देखने जैसा है। यह एसेट्स को लंबे समय तक धैर्यपूर्वक होल्ड करके रखने के बारे में है, जिससे आपके पैसे बढ़ते हैं और आपकी वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती है। इन्वेस्टिंग के कई फायदे हैं, जैसे ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट की तुलना में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना। साथ ही ये ट्रेडिंग से कम रिस्की होता है क्योंकि यहां आपको मार्केट के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं होती है। एसेट्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके आप मार्केट के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टिंग के लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। यहां आपको ट्रेडिंग की तरह तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे। यह प्रोसेस पर भरोसा करने और मार्केट में आने वाली शॉर्ट टर्म गिरावट के दौरान भी इन्वेस्ट रहने के बारे में है। इसे बार बार एक डांस रूटीन की प्रैक्टिस करने जैसा समझो। इसमें समय और मेहनत लग सकती है, लेकिन अंत में मिलने वाला रिजल्ट एक खूबसूरत, अच्छी तरह से किया गया परफॉर्मेंस इसके लायक होता है। सेक्शन 4 ट्रेडिंग वर्स इन्वेस्टिंग, आमने सामने। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक डांस बैटल में आमने सामने लाते हैं। ट्रेडिंग एक हाई एनर्जी हिप हॉप रूटीन की तरह है जिसमें फुर्तीले मूव्स, चपलता और रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टिंग एक ग्रेसफुल वॉल्ट्स की तरह है जिसमें धैर्य, अनुशासन और लॉन्ग टर्म सोच की जरूरत होती है। ट्रेडिंग में जल्दी प्रॉफिट कमाने की संभावना होती है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। इन्वेस्टिंग भले ही धीरे धीरे लेकिन स्थिर रिटर्न देती हो, लेकिन यह कम रिस्की होती है और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज्यादा सही होती है। तो आपके लिए कौन सा डांस स्टाइल सही है? इसका जवाब आपकी पर्सनैलिटी, रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। सेक्शन 5 बिगिनर्स को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? जो लोग फाइनेंस की दुनिया में पहली बार कदम रख रहे हैं, मैं उन्हें इन्वेस्टिंग से शुरुआत करने की सलाह दूंगा। ये किसी मुश्किल डांस रूटीन को करने से पहले उसके बेसिक स्टेप्स सीखने जैसा है। इन्वेस्टिंग आपको मार्केट के बारे में सीखने, एसेट क्लासेस को समझने और जल्दी जल्दी फैसले लेने के प्रेशर के बिना अपने पैसों को मैनेज करने के लिए एक अनुशासित तरीका विकसित करने का मौका देता है।
लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करके शुरुआत करें, जो एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। यह तरीका आपको तुरंत डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देता है और अलग-अलग सेक्टर्स और कंपनियों के बारे में जानने में आपकी मदद करता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आप दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही हो। सेक्शन 6 कंक्लूजन। आपका फाइनेंशियल सफर अब शुरू होता है। चाहे आप ट्रेडिंग की फास्ट पेस्ड दुनिया चुने या इन्वेस्टिंग का स्थिर रास्ता, याद रखें कि नॉलेज आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जिस तरह किसी भी डांस फॉर्म में महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस और डेडिकेशन की जरूरत होती है, उसी तरह अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए लगातार सीखते रहने और एक सोची समझी स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। तो गाइस, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। खुद को एजुकेट करके अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझकर और अपने गोल्स के हिसाब से सही रास्ता चुनकर शुरुआत करें। याद रखें, सबसे जरूरी कदम पहला कदम होता है। यह कदम आज ही उठाएं और अपने फाइनेंशियल सपनों को पूरा होते हुए देखें।